नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 12,207 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 11,449 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं इतने समय में सिर्फ 393 मरीजों की मौत हुई है। बता दें कि राज्य में अब तक 58,76,87 लोग पॉजिटिव हुए हैं और इनमें से 56,08,753 लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर होने के बाद महाराष्ट्र ने अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और ऐसे में कई जगहों पर भीड़ देखी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती दी गई थी, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए केस राज्य के बाहर ट्रांसफर कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से कहा कि जिस राज्य में आप 30 साल से ज्यादा समय तक काम करते रहे, अब वहां की मशीनरी और प्रशासन पर आप भरोसा कैसे नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस मामले में तुरंत कोई राहत चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील करें। हम आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के मेयर ने सभी लोगों को दूसरी खुराक का टीका लगवाने का संकल्प लिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने नागरिकों से घातक बीमारी से लड़ने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की अपील की है। पेडनेकर ने बताया कि झुग्गी बस्तियों के लोग वैक्सीन लेने के लिए शंका में हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 घरों में जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। वहीं महाराष्ट्र ने राज्य में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के खिलाफ टीका लगाकर देश में अपनी बढ़त बनाए रखी है। बता दें कि राज्य में दोनों खुराक लेने वाले लोगों की संख्या 50 लाख से अधिक है और इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने वाला महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है। महाराष्ट्र देश में टीकाकरण के मामले में सबसे आगे रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 2,07,070 नागरिकों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं कोल्हापुर के माणगांव में महाराष्ट्र के सबसे पहले कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया और यह कोविड सेंटर ग्राम पंचायत संचालित होगा और खासतौर से छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य का सबसे पहला बच्चों का कोविड सेंटर यहां पर शुरू किया गया है। इस कोविड सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी दौलत देसाई, स्वाभिमानी किसान संगठन के पूर्व सांसद राजू शेट्टी और विधायक प्रकाश आवाड़े उपस्थित रहे। वहीं बच्चों के लिए शुरू हुए कोविड सेंटर से आसपास के गांव में खुशी का माहौल है और काफी वक्त से बच्चों के लिए मुफ्त कोविड सेंटर शुरू करने की मांग भी हो रही थी। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में दिल्ली में मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि जब राउत से पूछा गया, मीडिया में खबरें आई हैं कि आरएसएस राज्यों के चुनावों में राज्य के नेताओं को चेहरे के रूप में पेश करने पर विचार कर रही है, तो ऐसे में क्या उन्हें लगता है कि मोदी की लोकप्रियता कम हुई है। तो इस पर राउत ने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने मीडिया में आई खबरें नहीं देखी हैं।
इस बारे में कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। पिछले 7 साल में बीजेपी की सफलता का श्रेय मोदी जी को जाता है। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल से इस देश के बहुत ही प्रमुख नेताओं से मेरी चर्चा हो रही थी। एक दूसरे के राज्य के बारे में सिचुएशन हम समझ लेते हैं। हर राज्य के हमारे जो साथी हैं, चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे राजनीति के हो, तो सभी की ये मांग है कि हमारे भी राज्य में परिस्थिति बहुत गंभीर है, हाथ से बाहर जा रही है। सिर्फ चिता भड़क रही है सब जगह, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। ऐसे मामले में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अगर बुला लेते हैं सरकार, तो हर राज्य की सिचुएशन के बारे में वहाँ खुलकर चर्चा होगी। स्पेशल पार्लियामेंट वहीं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से योजना की कमी के कारण कर्ज में डूबे किसानों के लिए एक योजना लेकर आया था, लेकिन 6 महीने बाद भी किसानों को ऋण चुकौती प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इसलिए पाचौरा तहसील कांग्रेस के नेतृत्व में बैंक प्रबंधक को एक बयान चेतावनी दी गई है कि अगर ऋण चुकौती प्रमाण पत्र जल्द नहीं दिया गया तो कानूनी तरीके से आंदोलन किया जाएगा। दरअसल दिसंबर 2020 में भारतीय स्टेट बैंक ने संकटग्रस्त किसानों के लिए ऋण समाधान नामक एक योजना शुरू की थी, लेकिन इसके 6 महीने बाद भी संबंधित किसानों को ऋण चुकौती प्रमाण पत्र नहीं मिला है। वहीं नासिक के सिडको क्षेत्र के एक बुजुर्ग को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरी खुराक लेने के बाद अपने हाथों और शरीर पर लोहे की वस्तुओं को चिपकाने का एक अजीब पैटर्न निकाला। अरविंद सोनार का यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नासिक के सिडको क्षेत्र के एक बुजुर्ग को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद उन्होंने अपने हाथों और शरीर पर लोहे की वस्तुओं को चिपकाने का एक अजीब पैटर्न निकाला, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अरविंद सोनार का यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग की ओर से दिए गए पूर्वानुमान के मुताबिक 10 और 11 तारीख को रायगढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। आपदा के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति को रोकने के लिए एनडीआरएफ ने एहतियात के तौर पर महाड़ और पेड़ में 2 यूनिट तैनात की हैं। उन्होंने इस बारिश के मौसम में प्रभावित गांवों का निरीक्षण भी किया है। कुल 1500 नागरिकों को फिलहाल बाहर निकाला गया है। उद्यान विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आने की संभावना है। उस संभावना को देखते हुए जिला अधिकारी महोदय रायगढ़ ने 5 बटालियन एनडीआरएफ पुणे कमांडेंट महोदय को रिक्वेशन किया, 2 टीम के लिए मांग किया, जिससे इस आशंका को देखते हुए किसी प्रकार के कोई हादसा या हादसों से बचने के लिए या कोई बाढ़ वगैरह आती है उसमें बचाव और लोगों की सुरक्षा हो सके, टीम को तैनात किया गया। इसमें हमारी 2 टीमें बुलाई गई, जो कि एक महाड़ में तैनात है और एक मैं इंस्पेक्टर जी डी राजकुमार पैन में तैनात हूँ। हमारे पास FWR का सभी इक्विपमेंट हमारे पास है, जिससे कि हम लोगों को से बाढ़ से निपटने के लिए सभी इक्विपमेंट हमारे पास तैनात हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मराठवाड़ा की करेंगे, जहां पर जगह जगह बारिश हो रही है। आपको बता दें कि नांदेड़ में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं जालना में भी झमाझम बारिश, लातूर में भी हल्की सी बारिश देखने को मिली। तो वहीं औरंगाबाद की अगर बात कर ली जाए तो औरंगाबाद जिले के फुलंब्री तहसील में बिजली गिरने से युवती की मौत हो गई है। साथ ही जोरदार बारिश के चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ परभनी जिले के जिंतूर, पूर्णा सहित हिंगोली में भी भारी बारिश हुई है।
तो कई इलाकों में लगातार मौसम विभाग के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है कि भारी बारिश की संभावना है। और ऐसे में रत्नागिरी की बात कर ली जाए तो रत्नागिरी के 5 पंडरी गांव से करीब 1000 लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस गांव के एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ पहाड़ है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से इस गांव में रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में है, जिसके बाद प्रशासन ने ऐसी खतरनाक बस्ती को खाली करने का आदेश दिया है, जो अगले 2 दिनों तक खतरे में है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा जगत के लेजेंड अभिनेता दिलीप कुमार पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन अब उनके तरफ से किए गए ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आप सभी के प्यार और प्रार्थना से मैं अब स्वस्थ हूं और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर की ओर रवाना हो रहा हूं। इस ट्वीट में उन्होंने अस्पताल की टीम और डॉक्टर्स का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने आगे लिखा कि भगवान की कृपा और दया से मैं अब ठीक हूं। दिलीप साहब ने खास तौर पर डॉक्टर गोखले पारकर और डॉक्टर अरुण शाह के साथ हिंदुजा अस्पताल का धन्यवाद किया। आगे बढ़ते हैं। पुणे की महात्मा फुले मंडई में आग लग गई है। महात्मा फुले मंडई एक ब्रिटिश युग की इमारत है और अधिकांश इंटीरियर लकड़ी से बना है। आग से कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि पुणे की महात्मा फुले मंडई में आग लग गई। महात्मा फुले मंडई एक ब्रिटिश युग की इमारत है और अधिकांश इंटीरियर लकड़ी से बना है। आग से कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर पुणे की महात्मा फुले मंडई की है, जहां पर आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लगातार कोशिश की जा रही है इसे जानने की, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर रिस गांव के पास सड़क हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त टेम्पो नीलांगा लातूर से पार्सल सामग्री लेकर मुंबई की ओर जा रहा था। उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर रिस गांव के पास शुक्रवार की सुबह हुए हादसे में एक टेम्पो चालक की मौत हो गई है, जबकि टेम्पो में सवार 3 अन्य को मामूली चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, यह तस्वीर रायगढ़ की है, जहां पर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर रिस गांव के पास एक हादसा हुआ, जिसमें टेम्पो चालक की मौके पर मौत हो गई। कोरोना काल में एक्टर सोनू सूद ने जरूरतमंद लोगों की मदद करके खबरों में छाए हुए हैं। सोनू सूद ने अपने हाल ही में की गई पोस्ट में एक फैन के बारे में बताया है, जो उनसे मिलने के लिए हैदराबाद से मुंबई नंगे पांव सफर कर आया है। दरअसल सोनू सूद ने अपने रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट से अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने एक फैन के साथ पोज दे रहे हैं। इस फोटो में उनका फैन अपने फेवरेट हीरो का पोस्टर अपने हाथ में लिए मुस्कुराते हुए दिख रहा है। इस पोस्टर बोर्ड पर लिखा है कि हैदराबाद से मुंबई। अपने फैन के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए सोनू ने कैप्शन में लिखा, वेंकटेश, मुझसे मिलने के लिए ये लड़का नंगे पैर हैदराबाद से मुंबई आया है। हालांकि उसके यहां तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कर दिया गया था। वह वास्तव में प्रेरणादायक है, मैं इसका आभारी हूं। सोनू अपने सभी चाहने वालों से रिक्वेस्ट करते हुए आगे लिखते हैं कि प्लीज़, मैं किसी को भी इस तरह की परेशानी उठाने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा हूं। आप सभी से बहुत प्यार करता हूं।
वहीं बुल्ढाना के वाकोडी गांव के किसानों ने पिक लोन न मिलने के चलते अपनी किडनी बेचने का फैसला किया है, जिसके चलते जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। किसानों ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल मलकापुर तालुका के वाकोडी गांव के 5 किसानों को बैंक ने फसल ऋण से वंचित कर दिया है और अब उनके पास बीज और खेती पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। किसानों ने उपविभागीय अधिकारी को पत्र देकर मुख्यमंत्री के पास भेजने की बात कही है। बता दें कि किसानों को हर साल पिक कर्ज मिलता है और इस साल बैंक ने पिक कर्ज देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचने पर यह फैसला किया गया है। वहीं नागपुर के हिंगना में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां 15 साल के राज पांडे नामक बच्चे को अगवा कर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो नागपुर के हिंगना में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां 15 साल के राज पांडे नामक बच्चे को अगवा कर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक बार आपको फिर से बता दें कि मामला नागपुर का है, जहां पर हिंगना में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल पुरानी रंजिश के कारण 15 साल के राज पांडे नामक बच्चे को अगवा किया गया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि ये मामला नागपुर के हिंगना का है, जहां पर एक 15 साल के राज पांडे नामक बच्चे को अगवा किया गया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि इस हत्या के पीछे का जो मकसद है वो पुरानी रंजिश है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उससे लगातार पूछताछ हो रही है। आगे बढ़ते हैं, मालेगांव कैंप पुलिस थाने ने मालेगांव नगर निगम के उपायुक्त की ओर से मालेगांव में सिक्स सिग्मा और सनराइज अस्पताल के निदेशक रमन लाल कन्हैया लाल सुराणा के खिलाफ दर्ज शिकायत पर मामला दर्ज किया है। निदेशक रमन लाल कन्हैया लाल सुराणा ने मालेगांव नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी को एक आवेदन जमा कर दोनों अस्पतालों का मालेगांव नगर निगम में पंजीकरण कराने की मांग की थी। हालांकि अस्पताल को ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, क्योंकि मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सिक्स सिग्मा और सनराइज अस्पताल के प्रबंधन को आग बुझाने का प्रस्ताव नहीं दिया है। मालेगांव शहर में मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में हमने एक धोखाधड़ी का गुना दाखिल किया है। उसमें मालेगांव शहर में जो सिक्स सिग्मा और सनराइज हॉस्पिटल है, इनके खिलाफ ये धोखाधड़ी का मामला हमने दर्ज किया है। इसमें जो आरोपी है वो ये हॉस्पिटल के जो संचालक है वो इस गुने में आरोपी है। जो प्राथमिक माहिती प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये अस्पताल ने जो उसका फायर का एनओसी रहता है वो धोखाधड़ी से बना के एक फर्जी फायर एनओसी उन्होंने कॉरपोरेशन को सबमिट किया था। उसी के साथ जो कॉरपोरेशन का टैक्स असेसमेंट है उस सिलसिले में फर्जी दस्तावेज उन्होंने कॉरपोरेशन में सबमिट किए थे, इसलिए ये गुनाह हमने दाखिल किया है। फिलहाल अभी पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। वहीं नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सिडको की 33% और सरकार 67% की लागत से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और सिडको की ओर से मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर इस हवाई अड्डे का नाम शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम रखने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है, जिसका स्थानीय किसानों ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं किसानों की सरकार के साथ हुई बैठक में कोई हल न निकालने पर आज हजारों किसानों ने रास्ते में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को प्रतीकात्मक आंदोलन की चेतावनी दी है।
आगे बढ़ते हैं। भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल खमारी गांव में ये तीनों लोग काम कर रहे थे कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इस बीच इन तीनों लोगों पर बिजली गिर गई। वहीं घटना में मृतक के परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर जिले में लॉकडाउन के चलते कई व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसे लेकर तमाम व्यापारी संगठनों ने प्रशासन से अपनी दुकान खोलने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले 2 महीने से व्यापारी की दुकान बंद पड़ी है और अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराते जा रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।